महाराज जी का जन कल्याण करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। उन्हें जब भी आशीर्वाद देना होता तब वो लोगों की कटु शब्दों में आलोचना करते और अपनी छड़ी से उन्हें मारते थे। हर कोई इसके लिए कामना करता, क्योंकि केवल भाग्यशाली लोगों के साथ ही ये व्यवहार या उनके द्वारा छड़ी का आशीर्वाद दिया जाने का सम्मान मिलता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिद्ध योगी के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते थे, जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारत भर में कई यात्राएं की। इन सिद्ध संत का नाम स्वामी केशवानंद जी था और इन्हें हम बाबा जी धुनीवाले के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियां पहुंचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। दादाजी धुनीवाले, जिन्हें हम स्वामी केशवानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके जन्म के बारे में कोई सटीक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके संबंध में ये मान्यता है कि दादाजी धुनीवाले नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव नीमावर में एक पेड़ से प्रकट हुए थे। श्री केशवानंद जी, जिन्हें श्री दादाजी धुनीवाले महाराज के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े संतों में से एक है। कोई नहीं जानता कि दादाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ, लेकिन माना जाता है कि दादाजी साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। इस मान्यता के बारे में एक कहानी प्रचलित है। जमात वाले बाबा गौरी शंकर महाराज भी एक ऐसे महान संत थे। 18वीं सदी में श्री गौरी शंकर जी महाराज के नेतृत्व में साधुओं की एक टोली नर्मदा नदी की परिक्रमा करती थी। श्री गौरी शंकर जी महाराज एक महान तपस्वी थे। उन्होंने एक बार मां नर्मदा से अपने पिताजी भगवान शिव के साक्षात दर्शन की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने 12 परिक्रमा समाप्त की, मां नर्मदा उन्हें दिखाई दी और उनसे कहा कि उनकी जमात में एक किशोर सन्यासी स्वयं भगवान शिव है। गौरी शंकर जी दादाजी महाराज को देखने के लिए गए। वहां 7 से 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था और उसे उन्होंने साक्षात भगवान शिव के रूप में देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब मां नर्मदा ने गौरी शंकर जी को उसे छूने के लिए कहा और इस प्रकार दादाजी महाराज को शिव के अवतार के रूप में देखा जाने लगा। 19वीं और 20वीं सदी में दादाजी ने भारत भर में कई यात्राएं की, विशेष रूप से भारत के मध्य भाग में। दादाजी महाराज हमेशा एक डंडा साथ रखते। वह जहाँ भी जाते थे अपनी धुनी जलाते और उसके बगल में बैठते। दुनिया भर के लाखों भक्तों को, जिन्हें दादाजी की सेवा करने का सम्मान मिला, उनका दादाजी महाराज को भगवान शिव का अवतार होने का दृढ़ विश्वास है। आज भी इन भक्तों की संतान पूरी भावना से अपने दादा दादी द्वारा किए गए इन द्रष्टव्य को याद करते हैं। दादाजी की लीलाओं और चमत्कार से लोगों की एक बड़ी मंडली ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। दुनिया भर से लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में आते थे। 1860 के आसपास दादाजी हिमालय यात्रा के लिए गए। वह हिमालय में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल में प्रवेश किया। गौरी शंकर जी ने 1888 में दादाजी की जमात के नए संत के रूप में घोषणा की और इसी वर्ष श्री गौरी शंकर जी ने नर्मदा नदी में समाधि ले ली। स्वामी रामफल महाराज के रूप में ऐसा कहा जाता है कि होशंगाबाद में 1892 के करीब दादाजी ने रामफल दादा के वेश में दिगंबर रूप अपनाया। वहां उन्होंने कई चमत्कार किए। दादाजी वहां 3 साल तक रुके और एक दिन उन्होंने कुएं में गिरकर अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद सोहागपुर के इमलिया जंगल के करीब वे दिगंबर रूप में एक पेड़ के नीचे अपनी धुनी जलाए बैठे पाए गए। गांव वालों की विनती पर वो नरसिंहपुर चले गए, जो नर्मदा नदी से 10 से 12 कोस दूर बसा था।
कुछ दिनों बाद दादाजी ने फिर से अपने प्राण त्याग दिए और ब्रह्मांड में विलीन हो गए। दादाजी एक बार फिर रामफल दादा के रूप में सिस्सिरी संदूक ग्राम में प्रकट हुए। 1901 के दशक में वे साईखेड़ा गए और वहाँ के लोगों का इलाज किया। उन्होंने वहाँ कई वर्ष बिताए और ढेरों चमत्कार किए। 1929 के करीब दादाजी साईखेड़ा से बागली, इंदौर, नवगढ़, खेड़ी और आखिर में खांडवा पहुँचे। वे वहाँ 3 दिन तक रुके और जनकल्याण किया। वे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए कि तभी एक गृहिणी ने उनसे अनुरोध किया कि मेरे दाल भात का भंडारा खा के जाना पड़ेगा। दादाजी ने यह कहते हुए कि उनको और बहुत काम करना है, उस महिला को 3 बार इनकार किया, पर वो उनसे लगातार आग्रह करती रही। आखिर में दादाजी बोले, अच्छा भाई, हम तो सोते हैं, तू तेरी जाने। उस महिला ने दादाजी को वहीं पे चढ़ावा दिया और जब वो नहीं उठे तो उनके भक्तों ने उस चढ़ावे को ग्रहण कर लिया। यह 1907 की बात है, जब कुछ गाय चराने वालों ने पर्वत पर एक बड़ा सा सांप बैठा देखा। वे दौड़ते हुए अपने मालिक के पास गए और अपनी बंदूक लाने को कहा। जब वो पर्वत पर पहुंचे, वहां उन्हें कोई सांप दिखाई नहीं दिया, पर मिट्टी का ढेर था जिसमें से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मिट्टी को हटाते ही उन्होंने वहां एक दिव्य ऋषि को बैठा पाया। ऋषि बोले, मैं रामफल हूँ और यहाँ ध्यान करने बैठा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या आप मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं? वहाँ के मालिक ने कहा, दादाजी, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको अपने गांव ले जाने आया हूँ। और वह उन्हें अपने गांव लेकर चले गए। यह दादाजी का एक ही भौतिक रूप में तीसरा जन्म था। अब वो लोकप्रिय केशवानंद जी और दादाजी धुनीवाले के नाम से बुलाए जाने लगे। उन्होंने वहाँ कई लीलाएं और चमत्कार किए। अंत में उन्होंने साईखेड़ा छोड़ दिया और खांडवा पहुँचे, जहाँ सन 1930 में उन्होंने महासमाधि ली और अपनी लीलाओं को पुनर्विराम दिया। कहते हैं उसके बाद भी उन्होंने कई लीलाएं और लोगों को दर्शन दिए। दादाजी महाराज का जन कल्याण करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। उन्हें जब भी आशीर्वाद देना होता, तब वो लोगों की कटु शब्दों में आलोचना करते और अपनी छड़ी से उन्हें मारते थे। हर कोई इसके लिए कामना करता, क्योंकि केवल भाग्यशाली लोगों के साथ ही ये व्यवहार या उनके द्वारा छड़ी का आशीर्वाद दिए जाने का सम्मान मिलता था। मान्यताओं के अनुसार दादाजी ने सबसे पहले साईखेड़ा में धुनी प्रज्वलित की थी। उसके बाद जब वे खांडवा आए तो उन्होंने यहाँ भी अपने हाथों से धुनी माई को प्रज्वलित किया। स्थानीय लोगों के अनुसार वे इस धुनी माई में चने डालते थे और उनके चमत्कार से वो सोने चांदी में बदल जाते थे। आज खांडवा में उनका विश्व प्रसिद्ध दरबार है, जो करीब 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस दरबार को उनके शिष्य हरिहरानंद जी ने बनवाया था, जिन्हें लोग छोटे दादाजी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटे दादाजी राजस्थान के रहने वाले थे। बताया जाता है कि राजस्थान के डिडवाना गांव में एक समृद्ध परिवार के सदस्य भंवरलाल दादाजी से मिलने आए। मुलाकात के बाद भंवरलाल ने अपने आप को धुनी वाले दादाजी के चरणों में समर्पित कर दिया। भंवरलाल शांत प्रवृत्ति के थे और दादाजी की सेवा में लगे रहते थे। दादाजी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम हरिहरानंद रखा। हरिहरानंद जी को भक्त छोटे दादाजी नाम से पुकारने लगे। दादाजी हमेशा धुनी के पास बैठते थे, इस वजह से उन्हें दादा धुनी वाले के रूप में याद किया जाता है। दादाजी की भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा की जाती थी। उन्होंने 1930 में खांडवा में समाधि ली और आज भी उनकी याद में एक पवित्र अग्नि के रूप में धुनी वहाँ जल रही है। दोस्तों, महान संत दादाजी धुनी वाले के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।